हाँ जी, हम लोगों ने वॉल में अब कर्टेन वॉल भी कर लिया। बाईफेस के ऑप्शन हमारे सारे लेफ्ट हैं ऑलरेडी। डोर हो गया, विंडो हो गया। कंपोनेंट्स में हमने पढ़ा था मॉडल इन प्लेस का ऑप्शन जेनरिक मॉडल के लिए। अब बात करते हैं, एक और ऑप्शन होता है अपने पास प्लेस ए मॉडल का। प्लेस ए मॉडल का मतलब क्या होता है? जब हमें किसी कंपोनेंट को किसी मॉडल में प्लेस करना होता है, जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैं कोई आर्किटेक्चर मॉडल ओपन करता हूँ। एक जनरल सा मॉडल है, बहुत बेसिक सा। इसमें कंपोनेंट्स को समझना है। लेवल 1 पर चलते हैं। लेवल 1 का ये बहुत बेसिक सा एक फ्लोर प्लान है। कंपोनेंट प्लेसिंग का मतलब यह है लाइब्रेरी से कंपोनेंट्स को उठाना और उनको उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस रूम में, स्पेस में जाके प्लेस कर देना। जब आप कंपोनेंट पे क्लिक करते हो तो कंपोनेंट पे ऑप्शन आता है प्लेस अ कंपोनेंट। प्लेस अ कंपोनेंट पे क्लिक करेंगे तो आपका फैमिली का पार्ट खुल जाएगा। कुछ ऑलरेडी यहाँ लोडेड है, इनमें से कुछ रखना है तो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं चाहिए, यहाँ कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि सारी चीज़ें तो लोड हो नहीं सकती अपने आप, तो जो चाहिए यहाँ लोड फैमिली का एक ऑप्शन आ जाता है, आप यहाँ से लोड कर सकते हैं। जब आप यहाँ से लोड करते हैं तो उसके बाद कहानी शुरू होती है। अगर कोई भी और कंपोनेंट चाहिए, जैसे यहाँ डेस्क आ रहा है, मुझे कोई फर्नीचर, बेड, सोफ़ा, टेबल, चेयर, कोई फिक्सचर WC लगानी है, ऐसा कुछ आइटम्स चाहिए तो आपको लोड फैमिली में जाना है। जब आप लोड फैमिली पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऐसे फोल्डर ओपन होता है। उस फोल्डर में सबसे पहले आपको ये पहचानना है कि आप काम अगर फीट इंच में कर रहे हो तो मतलब इंपीरियल में काम कर रहे हो। अगर आपका काम मिलीमीटर या सेंटीमीटर में हो रहा होगा तो आप कहाँ जाएंगे? इंग्लिश वाले फोल्डर में जाएंगे। इतना तो पता है। अब इंग्लिश इंपीरियल में चलते हैं। इंग्लिश इंपीरियल में फर्नीचर चाहिए तो देखो फर्नीचर F से बनता है, ये रहा फर्नीचर। फर्नीचर में बेड, सीटिंग, स्टोरेज, टेबल। अगर मैं बेड्स पे डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर बेड के कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, मेरे पास आ जाएंगे। इनमें से कोई भी बेड आपको यूज़ करना है, आप जस्ट उसे सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद नीचे की तरफ एक ओपन का ऑप्शन आ रहा है, आप ओपन पर क्लिक कर दीजिए। वो बेड बेसिकली आपके इस प्रोजेक्ट में लोड हो जाएगा। जब लोड हो गया, अभी तो कर्सर पे ही लगा हुआ है, आप जहाँ भी उसे प्लेस करना चाहते हैं आप प्लेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ प्लेस करना है, क्लिक कर दिया आपने, प्लेस हो गया। अगर रोटेट करके करना है तो स्पेस बार से पहले ही रोटेट कर लो। प्लेस करने से पहले आप उसे स्पेस बार प्रेस करके रोटेट कर सकते हैं और उसके बाद आप उसे प्लेस कर सकते हैं। कुछ और चाहिए तो अगेन लोड फैमिली में जाइए, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लीजिए आपको जो भी रिक्वायर्ड है। कोई सोफ़ा, टेबल, चेयर, कोई भी कंपोनेंट जो आपको प्लेस करना है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको लोड फैमिली से ले सकते हैं और प्लेस कर सकते हैं अपने मॉडल के अंदर। इस तरीके से आप एक सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं विद द फर्नीचर सिस्टम, एक क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। नाउ ये हो गया अपना टेबल्स। स्टेप से पीछे आते हैं। एक फर्नीचर सिस्टम का ऑप्शन दिया गया आपको। अगर आप यहाँ आते हैं, यहाँ पर है हार्डवेयर, पार्टीशन, स्टैंडिंग, स्टोरेज, वर्क सरफेसेस, ये सब ऑप्शंस अपने पास अवेलेबल हैं। आप अगर किसी स्टोरेज पे आएँ, ये स्टोरेज सिस्टम्स हैं, तो किसी भी कंपोनेंट को जस्ट इंपोर्ट करने का तरीका बिल्कुल सेम है। आप इसे इंपोर्ट कर दो। कुछ चीज़ें ऐसा हो सकता है, जैसे ये यहाँ रखनी है आपको, आपने रख दिया, आपको समझ में आया कि नहीं मुझे तो इसको किसी हाइट पे रखना था, आप उसे सेलेक्ट करो। लेवल 1 से कितनी हाइट पे रखना है आप ऑफसेट दे दो। आपने बोला आपको इसे 2 फुट हाइट पे रखना है, आपने इसे 2 फुट का हाइट दे दी। जब आप इस चीज़ को 3D में देखेंगे या सेक्शन काट के देखेंगे, इसे ड्रिफ्ट करें तो ये ऐसे दिखेगा। तो अगर मैं इस व्यू को देखता हूँ, ये मुझे हाइट पे नज़र आना चाहिए कंपोनेंट। देखो नीचे से गैप छोड़ रखा है क्योंकि हाइट 2 फुट थी। अगर मैं एलिवेशन को 0 कर दूंगा, वो नीचे मिल गया वापस। तो इस तरीके से आप एक स्पेसिफिक हाइट या ऑफसेट से वैल्यू दे सकते हैं उस कंपोनेंट को प्लेस करने के लिए। अब बात आता है वापस से, अगर मैं आता हूँ और लेवल 2 पर चला जाता हूँ सपोज, लेवल 2 पे लेवल 1 भी दिख रहा है क्योंकि अंडरले में जाके मैंने बताया था। अंडरले से मैंने इसे नन कर दिया तो अब मुझे केवल और केवल ऊपर का ही दिखेगा बस। ठीक है। इसी तरह मान लीजिए कल को चल के आपको कुछ और कंपोनेंट प्लेस करने हैं, कोई किचन सेट करना है, कंपोनेंट में जाइए, कंपोनेंट में होगा लोड फैमिली। लोड फैमिली में एक फोल्डर होता है केस वर्क। केस वर्क में जाएं, यहाँ पर है काउंटर टॉप। किस टाइप का काउंटर आपको सेट करना है? मैंने बोला ये वाला काउंटर चाहिए। मैंने इसे ओपन किया और ये काउंटर मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया। सेट हो गया जी।
इसके सेट करने के बाद मान लीजिए इस साइड में आपको थोड़ा और बढ़ाना है तो आप ऐसे इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो इस टेबल को, काउंटर को। उसके अलावा आपको यहाँ कुछ वर्क करना होगा, अगर जैसे इसकी जगह आपको कोई और काउंटर चाहिए बट यहाँ ऑप्शन नहीं है, तो अगेन वही है, कंपोनेंट में जाइए, लोड फैमिली में जाइए, क्योंकि हम देख सकते हैं उसके कॉर्नर पे राउंडनेस नहीं है, बिल्कुल शार्प एज दिख रही है, देखो कॉर्नर पे। हमने बोला नहीं ये सही नहीं है, हम एक काम करते हैं, ये वाला काउंटर लेते हैं, इसको लोड कर लेते हैं। ये काउंटर है हमारा, देखो कॉर्नर शार्प नहीं है इसका, लेकिन उसमें सिंक नहीं है, कोई बात नहीं, इसको सेलेक्ट करो, इसकी जगह हम ये वाला यूज़ करेंगे। इसकी हाइट को, लेंथ को यहाँ तक बढ़ा देते हैं, इसकी लेंथ को हम यहाँ तक बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ सिंक भी प्लेस करनी पड़ेगी, क्योंकि सिंक तो नहीं है इसमें। आप 3D में देखेंगे, अगर ऊपर वाले फ्लोर पर है, मैं इसको थोड़ी देर के लिए हाइड कर दूँ तो आपको कुछ ये दिख रहा है। मैं वापस जा रहा हूँ लेवल 2 पर, और यहाँ सिंक प्लेस करनी है, तो कंपोनेंट में चलते हैं, लोड फैमिली में चलते हैं। सिंक जो पार्ट होता है हमारा, वो पार्ट होता है प्लम्बिंग का, तो प्लम्बिंग पे चलते हैं। प्लम्बिंग में आर्किटेक्चरल में फिक्सचर्स में सिंक्स। आप देख सकते हैं यहाँ आपके पास कुछ सिंक्स के ऑप्शंस हैं। सिंगल किचन सिंक, ये उठा लेते हैं, ओपन कर लेते हैं, और इसको आपको प्लेस कहाँ करनी है, यहाँ प्लेस करनी है, आपने प्लेस कर दिया। अब आप एक बार ज़रा 3D में गए, 3D में जाके देखा आपने, बिल्कुल परफेक्ट आ गया, सिंक भी प्लेस हो गई यहाँ। अब क्या होता है, बेस में भी कैबिनेट्स लगे होते हैं और वॉल पे भी कैबिनेट्स लगे होते हैं, तो कैबिनेट्स आपको लगाने हैं तो फिर से कंपोनेंट में जाइए, लोड फैमिली में जाइए। जैसे मैंने बताया केस वर्क, जहाँ से काउंटर टॉप उठाया था अभी फोल्डर को, वहाँ जाएंगे। इसमें 2 तरह के कैबिनेट्स हैं, देखो ध्यान से, बेस कैबिनेट जो नीचे लगेंगे, वॉल कैबिनेट जो ऊपर लगेंगे। मैं बेस कैबिनेट में जाता हूँ अगर, और बेस कैबिनेट्स में जाके मैं देखता हूँ कि यार मुझे कोई कैबिनेट चाहिए जिसमें ऊपर सिंक का स्पेस भी खुला हो और कॉर्नर पे ऐसा चाहिए, इस टाइप की आइटम, ठीक है। मैंने बोला चलो इसको उठा लेते हैं सबसे पहले, और इसको रख देते हैं कॉर्नर पे। जब मैं इसे रखने आ रहा हूँ तो यहाँ क्या नज़र आ रहा है, ये कॉर्नर तो मुझे दूसरी डायरेक्शन में नज़र आ रहा है, स्पेस बार। अब ये कॉर्नर सही हो गया। अब आप यहाँ आए और आपने प्लेस कर दिया, वो प्लेस हो गया अपनी जगह। लोड फैमिली में गए, मैंने बोला अब एक काम करते हैं, कोई लेते हैं वैनिटी वाला, इसमें ड्रॉर भी है, लेकिन इसमें भी ड्रॉर है, ये सही है। डबल डोर सिंक यूनिट, ये नीचे से खाली होता है, डबल डोर, ये बिल्कुल ब्लैंक है, मतलब वैनिटी कैबिनेट। क्योंकि सिंक के नीचे तो एम्प्टी लगेगा ना, सिंक के नीचे मैं ये प्लेस करना था, मैंने यहाँ आकर के प्लेस कर दिया। अभी मैं 3D में जाता हूँ तो आप देखो वो सिंक के नीचे प्लेस तो हुआ है, लेकिन मुझे एक्चुअली वहीं जाके देखना है नॉर्मल। मैंने बोला ठीक है, एक काम करते हैं, एक सेक्शन लाइन बना देते हैं जिससे मैं इस साइड का डाटा ट्रैक कर पाऊँ। राइट क्लिक करो, गो टू व्यू जाओ। अब हमें वहाँ कैबिनेट नज़र आ रहा है, हमारी कैबिनेट नीचे प्लेस हुई है, ये ऊपर जानी है सबसे पहली चीज़, तो ये ऊपर ही थी। तो आप एक काम कर सकते हो, आप पहले इसकी थिकनेस देख लो, इसकी थिकनेस है 5 इंच, तो मैंने इसको सेलेक्ट करके यहाँ से मैंने 5 इंच का ऑफसेट डाल दिया उसको, तो वो ऑटोमेटिकली 5 इंच होगी। लेकिन इसकी डेप्थ हाइट तो मुझे बढ़ानी पड़ेगी। इसकी हाइट DI से होता है डायमेंशन। मैंने देखा कि यार इसका यहाँ से यहाँ तक का हाइट है कितना, 2 फुट 10.5 इंच। इसको सेलेक्ट किया, एडिट टाइप में गया, मैंने देखा यहाँ है 2 फुट 5.5 इंच, तो यानी कि इसको मुझे करना होगा 10। डायरेक्ट मत करना, इसे डुप्लीकेट करना, पहले डुप्लीकेट करके इसको कर देना 10.5, ओके कर देना, इसकी हाइट बढ़ जाएगी, ये वापस से फिट हो गया। ये चीज़ देखो ऊपर जा रही है, काउंटर से ऊपर वाले फेस पे मिल रही है। हमने देख लिया कि भैया 10.5 का है गैप, तो आप उसको अब गैपिंग दे दीजिए, ये एग्जैक्टली हाइट सेट हो गई इसकी। तो इस तरीके से आप हाइट भी सेट कर सकते हो कंपोनेंट्स। फिर उसके बाद इसकी डेप्थ तो पूरी आ रही है बाहर तक, अराउंड यहाँ तक। इसकी डेप्थ पीछे आ रही है, हमने बोला ठीक है इसकी डेप्थ भी मेज़र कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक इतनी डेप्थ तो चाहिए ही बेसिकली हमें। ये है 2 फुट पूरा, इसकी डेप्थ, इसका मतलब 2 फुट से कम है। तो एडिट टाइप में गए, इसे डुप्लीकेट किया, डुप्लीकेट करके इसकी डेप्थ पे 2 फीट 8 इंच लिखा है, मुझे थोड़ा सा इसे बढ़ाना पड़ेगा।
ना। मैंने इसे बढ़ा करके किया, मान लीजिए 2 फुट 10 इंच। ये ट्राई करके देखना पड़ेगा साथ साथ। जब आप अप्लाई करेंगे ओके करेंगे, 2 फुट 10 इंच डेप्थ बढ़ी, कुछ बड़ा हुआ, लेकिन अभी भी ये बाहर निकालना है। तो हमने बोला एक काम करते हैं, अगर मैं इसे पूरा 3 फुट करूं तो क्या ये आ रहा है बाहर? अब हमें चेक करना पड़ेगा। इसको यहाँ मिलाना है। हमने एक कमांड पढ़ी थी अलाइन, याद आया? AL कहाँ मिलाना है? यहाँ मिलाना है। किसको मिलाना है? इसको मिलाना है। तो अब देखो ये अभी भी इससे ज़्यादा है डेप्थ। तब एक ही तरीका सबसे आसान है, आप मेज़र कर लो कि भैया यहाँ से इस पॉइंट का गैप, लेकिन ये बता रहा है इसका, लीनियर डायमेंशन में नाप लेता हूँ इस पॉइंट से इस पॉइंट का 2 फुट 2 इंच, और इसका आ रहा है 2 फुट। ये फिर भी इससे कम है क्योंकि कट हो रहा है, कॉर्नर इसका कट हो रहा है। तब एक काम कर सकते हैं कि हम इधर का मेज़र कर लें। अगर मैं इसे सेलेक्ट करूँ, ये वहाँ है, इसको मैं ज़रा बाहर की तरफ लेकर आऊँ, अब मुझे अंदाज़ा हो जाएगा। मैंने पीछे थोड़ा सा गैप छोड़ा, तो देखो आप, ये मिल गया। इस तरीके से फिर मैं इधर के भी रख सकता हूँ, इसी तरीके से वॉल के भी रख सकता हूँ। जैसे वॉल के देख लो कैसे रखने हैं, इस तरह नीचे का सेटअप हो जाएगा। फिर मुझे ऊपर के प्रेस करने होंगे, तो मैं कंपोनेंट में जाऊँगा, लोड फैमिली पे क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं जाऊँगा वॉल कैबिनेट्स पर। वॉल कैबिनेट्स में जब मैं जाऊँगा, मैं यहाँ देख पाऊँगा मेरे पास ऑप्शंस हैं अपर, ये सारे मेरे वॉल के ऑप्शंस हैं, किस तरीके का मुझे प्लेस करना है। मान लीजिए पहले कॉर्नर पे मुझे ये प्लेस करना है, मैंने कॉर्नर वाला ऑप्शन चूज़ किया और वॉल के पास में गया, मैंने जाके प्लेस कर दिया। आप 3D में जाके देखो वो प्लेस हो गया। अब जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ हाइट आ ही रही है अपने आप। अब आप मेज़र करके देख सकते हो कि भैया यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है, हमें बढ़ानी है, तो आपको मिल जाएगा कि टोटल कितनी आपको हाइट चाहिए। जैसे इसको सेलेक्ट करके देखो, ये 4 फीट 6 इंच का आ रहा है, यहाँ दिखा रहा है 1 फीट 1 इंच, लेकिन मिनिमम 2.5 फीट का गैप होना चाहिए। 2 फुट 6 इंच, अभी 1 फीट 1 इंच, तो यानी कि 1 फीट 5 इंच और बढ़ाना है। 1 फीट 5 इंच के बजाय अगर आप 1.5 फीट पूरा बढ़ाएं तो ये बैठेगा 6 फीट। तो यहाँ से मैंने 6 फीट पे इसको एलिवेशन दे दिया, उसका हाइट अपने आप ऊपर पहुँच गया। इस तरीके से हम हाइट्स को मैनेज कर सकते हैं, सारे कैबिनेट्स एक एक करके लगा सकते हैं। ठीक है। सबसे ज़्यादा टाइम किचन सेट करने में लगता है कंपोनेंट्स में। अगर कहीं वॉशरूम है, कोई WC प्रेस करनी है, तो अगेन वो भी हमारा प्लम्बिंग का ही पार्ट होता है। तो प्लम्बिंग में जाएंगे, आर्किटेक्चरल में जाएंगे, फिक्सचर्स में जाएंगे, यहाँ जाके देख सकते हो वाटर क्लोजेट का ऑप्शन है, ये रहा वाटर क्लोजेट। ठीक है, आपने इसे उठाया, आपको यहाँ प्लेस करना था, आपने उसकी पोजीशनिंग उसी के अकॉर्डिंग कर दी। तो ये तरीके हैं कंपोनेंट्स को प्लेस करने के लिए। ठीक है, जब सारा काम हो जाएगा बस हो गई कंपोनेंट्स की प्लेसिंग। आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर देखेंगे, आपको उस PDF के अंदर कंपोनेंट्स प्लेसिंग दी गई हैं, उसके बाद जो आपको करनी है। जैसे यहाँ ये सब डोर विंडो तो हो गई, डोर विंडो ओपनिंग्स। इसके बाद देखो अब जो एक्सरसाइज नंबर 5 शुरू हुई है, एक्सरसाइज नंबर 5 में सारे कंपोनेंट्स रखे हुए हैं, टेबल, किचन सेट, सोफ़ा, फिक्सचर्स, ये सब। इस व्यू में भी यही है, इस व्यू में भी यही दिखाया गया है, ये फर्स्ट फ्लोर का दिखाया गया है। आपको ये एक्सरसाइज नंबर 5 के पहला दूसरा ये 2 कंप्लीट करने हैं। जब तीसरे पे आएंगे तो ये मैंने समझा दिया आपको, ये बिल्डिंग वगैरह कैसे लगती है, वॉल का भी लगा दिया। अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ये जो बाहर एक वॉशरूम बचा हुआ था छोटा सा, जिस पे आपने प्लेनर रूफ लगा दी थी,
बेसिकली इस पर स्लोप की रूफ लगेगी। ठीक है, इस तरह ये सारे व्यूज़ को रीड करें। मैंने ये वॉल ओपनिंग भी बता दिया था आपको, ये कट कैसे लगता है। अब रूफ बाय एक्सट्रूजन भी आपने पढ़ लिया, ओपनिंग्स भी आपने पढ़ लिया। कॉलम बचता है, एक आर्किटेक्चर कॉलम कैसे प्लेस करना है। आप देखो, मान लीजिए आप लेवल 1 पर हैं, ऊपर कॉलम आर्किटेक्चर कॉलम में जाएंगे, यहाँ कोई ऑप्शन नहीं आ रहा और अच्छे से कॉलम चाहिए, यहाँ तो केवल रेक्टेंगुलर आ रहे हैं। लोड फैमिली में जाइए, एक पीछे आ जाइए और यहाँ आपके पास एक ऑप्शन होता है कॉलम। कॉलम में होता है आर्किटेक्चर कॉलम, मतलब स्ट्रक्चर कॉलम अलग होता है। बेसिकली कॉलम का मतलब आर्किटेक्चर कॉलम ही है, क्योंकि देखो स्ट्रक्चर कॉलम का फोल्डर अलग होगा, ये रहा फोल्डर ही अलग पड़ा है। तो आप कॉलम्स पे जाएंगे, कॉलम्स में आप देखेंगे जा कर के ये बड़ा इसी टाइप का कॉलम है वो, आपने इसे ओपन किया, लोड किया, ये लेवल 1 से लेवल 2 तक का हाइट ले रहा है। ठीक है, आपको ये प्लेस करना है, हो सकता है अंदर नहीं बाहर प्लेस करना हो, तो आपने प्लेस कर दिया। आप जाके देखो 3D में वो आपका प्लेस हो गया। फिर अगेन वही पैरामीटर्स यानी कि डायमेंशन सेलेक्ट करो, एडिट टाइप में जाओ, क्या ऑप्शन है, एक और ऑप्शन है जी 18 का, 18 करके देखो कम हो गया। फिर भी काम नहीं चल रहा तो डुप्लीकेट करो, कोई भी साइज़ यहाँ डालो और ये साइज़ वेरी करते चले जाओ। सारे पैरामीटर पड़े हैं। अगर ये देखना हो कौन सा पैरामीटर क्या कर रहा है, प्रीव्यू में जाओ साइड में और यहाँ क्लिक करो, तो इस पर क्लिक करते ही आपको पता लग गया। ये देखो नीचे का डायमीटर है 18, इसीलिए 18 लिखा हुआ है ना, 1 फीट 6 इंच। तो आप जिस पे क्लिक करेंगे उसी से आपको समझ आ जाएगा क्या वैल्यू कौन सा है। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज से आप अमेंडमेंट कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो अपने कॉलम के अंदर, आपका कॉलम तैयार हो जाएगा। इतना काम आपको कंप्लीट करना है। हमारी कल भी क्लास है जी, बिल्कुल, ठीक है जी, कल मिलते हैं।